बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, भारतीय आर्मी चीफ की धमकी के बाद पाकिस्तान आर्मी ने अपने इंतहाई खुफिया हथियारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेट कर दिया, मगर इन हथियारों के बारे में वाशिंगटन पोस्ट ने भारत को आगाह कर दिया और न सिर्फ आगाह किया बल्कि पाकिस्तान से पंगा न लेने का भी मशवरा दे डाला। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं दी इन्फो टीचर। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे कि भारतीय आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है उसका मकसद क्या था और उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या रिएक्शन दिया है और कौन से खुफिया हथियार हैं जो कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेट कर दिए हैं, और आखिर क्यों वाशिंगटन पोस्ट ने भारत को खबरदार किया कि पाकिस्तान के साथ पंगा ना लो। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद सोशल मीडिया पर पाक फौज का दिफा करना है और कश्मीर की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगा दीजिए। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान और भारत का माबैन मुज़ाकरात होने का इम्कान अब मादूम हो गया है, जिसकी वजह भारत की जानिब से मुसलसल हठधर्मी के मुजाहरे और मुज़ाकरात के मामले पर भारत की गैर संजीदगी को करार दिया गया। पाक भारत मुज़ाकरात के मामले पर भारतीय हुक्मरानों और भारतीय अफवाज के सरबराहान के जहर उगलते बयानात ने भी मनफी किरदार अदा किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की, जिस पर पाकिस्तान ने खूब एहतजाज किया, लेकिन भारत ने इस मामले पर तहम्मुल और समझदारी से काम लेने की बजाय आजाद कश्मीर पर अपनी गंदी नजर डाली, जिस पर भारत के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात मकबूजा कश्मीर पर नहीं, आजाद कश्मीर पर हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला के इस बयान से पैदा होने वाले कशीदा सूरत हाल में कमी लाने की बजाय अब भारतीय फौज के सरबराह बिपिन रावत ने एक ऐसी ही बढ़क मार दी है जिस पर भारतीय मीडिया खूब बढ़ चढ़ कर कवरेज कर रहा है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने अपने बयान में कहा कि आजाद कश्मीर पर सिर्फ भारतीय हुकूमत के हुक्म का इंतजार है, वरना आर्मी तैयार है। भारतीय मीडिया का कहना है कि जनरल बिपिन रावत ने बयान देकर पाकिस्तान को एक पैगाम भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आजाद कश्मीर पर भारतीय हुकूमत को फैसला करने की जरूरत है। भारतीय हुकूमत जब भी फैसला करेगी, फौज तैयार है। पाकिस्तान के दिफाई तजियाकार ने भारतीय आर्मी चीफ के इस बयान को महज एक बढ़त करार देते हुए कहा कि जिनके पायलट यहाँ पाक फौज की हिरासत में रह के गए हैं, उनके मुंह से ऐसे बयानात जेब नहीं देते। उन्हें चाहिए कि इस तरह के बयानात देने से कबल अपने एयर चीफ से बात कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि पाक फौज से टक्कर लेने पर उन्हें लेने के देने पड़ जाएं। तजियाकारों ने कहा कि भारतीय फौज को माजी में हुए तजुर्बे से सीखने की जरूरत है। ख़वातीन हज़रात, एक तरफ भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत की गीदड़ बबकियां तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के साथ जंग करने का ऐलान कर दिया है। पाक फौज के जवानों का कहना है कि भारत और उसकी मोदी सरकार को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी जंग होने जा रही है, इसलिए आपको और हमें बिल्कुल तैयार रहना होगा। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने हथियार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेट कर दिए हैं, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने भारत की बेहतरी के लिए एक आर्टिकल शाया करके भारत को खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ उलझने का पंगा ना लेना। ख़वातीन हज़रात, वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया का सबसे तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो जल्द ही पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एटमी मुल्क बना देगा। चीनी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंतहाई शानदार कामयाबियां हासिल कर ली हैं। जब उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में मारे जाने का ड्रामा हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हम हर ऑप्शन पर गौर करेंगे। उस वक्त पाक फौज ने फौरी तौर पर कुछ कदम उठाए थे। जनरल कियानी ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल हतफ 7 बाबर क्रूज का तजुर्बा किया। ये इंतहाई निचली परवाज करने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल था और रेडार पर नजर नहीं आता था। निचली परवाज की वजह से इस मिसाइल को निशाना बनाना भी मुमकिन नहीं। ख़वातीन हज़रात, परवेज मुशर्रफ साहब ने अमेरिका में बयान जारी किया कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो चुका है। मतलब पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में एटमी मवाद में फ्यूजन के अमल की सलाहियत हासिल कर चुका है, जिसके बाद अमेरिका का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। अमेरिका और रूस अशुर तक छोटे एटमी हथियार बनाने के दावे करते रहे, जिसमें अमेरिका ने 43 किलोग्राम वजन का एक एटमी हथियार बनाने का दावा किया, जिसको आज तक दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार समझा जाता है। इसको एक बड़ी तोप से फायर किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इतने छोटे एटमी हथियार बना लिए हैं जो एक ब्रीफकेस में ले जाए जा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद गिने चुने ममालिक में शामिल हो चुका है
जिसने ऐसे ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो हमला करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे कि भारत जैसा मुल्क जिसका दिफाई बजट पाकिस्तान के दिफाई बजट से तकरीबन 6 गुना बड़ा है, असला बरदार ड्रोन और लड़ाका तैयारे बनाने से कासिर है, मगर अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ये दोनों हथियार मुल्क की सतह पर तैयार करता है। कुछ दिन पहले पाक फौज ने दहशतगर्दों पर कामयाब ड्रोन हमला करके सबको हैरान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज अब तक 250 से जायद इस किस्म के ड्रोन तैयारे बना चुकी है और इसकी तादाद में बहुत तेजी से इजाफा किया जा रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान ऐसे ड्रोन भी बना लेगा जो ज्यादा वजनी हथियार उठा सकेंगे, यहाँ तक के छोटे एटमी हथियार भी। ऐसे ड्रोन बनाने में ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा और जिस तरह पाकिस्तानी इंजीनियर्स दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, बहुत जल्द ऐसे ड्रोन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। याद रहे कि ऐसे ड्रोन जो कि एटमी हथियारों से लैस छोटे मिसाइल उठा सकें या फिर एटमी वारहेड ले जा सकें, जंग का पासा पलटने के लिए काफी होते हैं। इंडिया को अब तक ये यकीन दिलाया जा रहा था कि जंग की सूरत में पाकिस्तान एटमी हमला करने में पहल नहीं करेगा, क्योंकि जवाबन उसको भी एटमी हमला सहना पड़ेगा। इसी एतमाद के सहारे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फौजी हिकमत अमली कोर स्टार डॉक्ट्राइन के नाम से तैयार कर रहा था। इस जंगी मंसूबे पर इंडिया अब तक अरबों डॉलर फूंक चुका है। पाकिस्तान के कम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और छोटे एटमी हथियारों ने इस जंगी हिकमत अमली को जमीन में गाड़ दिया है। इंडियन माहिरीन का ख्याल था कि चूंकि पाक फौज को पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज्यादा मसरूफ कर दिया गया है, इसलिए अगर इंडिया अपनी कोर स्टार्ट के तहत 9 लाख फौज के साथ सिंध से मुल्हिका इलाके पर हमला करता है तो उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की सिर्फ 2-2.5 लाख फौज ही दस्तयाब होगी, जिसको इंडिया पीछे धकेल सकेगा। ताहम अब अगर इंडियन आर्मी सिंध में दाखिल होती है तो पाक फौज उनको थोड़ा सा आगे आने का मौका देकर छोटे एटमी हथियारों की मदद से उनको तबाह बर्बाद कर सकती है। पाक फौज सिंध के सहराओं को इंडियन आर्मी का कब्रिस्तान बना देगी। उन हमलों से ताबकारी भी नहीं फैलेगी और उन हमलों को इंडियन सरजमीन पर पाकिस्तान का एटमी हमला भी करार नहीं दिया जा सकेगा, जो इंडिया को पाकिस्तान पर एटमी हमले का जवाब दे सके। इंडिया को पाकिस्तानी सरहद अबूर करने वाली अपनी सारी फौज से हाथ धोना पड़ेंगे। पाकिस्तान की ये कामयाबी दुनिया के कुछ खास ममालिक के लिए कितनी परेशान कुन है, इसका अंदाजा अमरीकी रद्दअमल से किया जा सकता है। अमेरिका पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियारों की जासूसी के लिए सालाना 23 अरब डॉलर खर्च करता है। उसको इतना इल्म जरूर हुआ होगा कि पाकिस्तान इस मामले में वाकई गैर मामूली कामयाबी हासिल कर चुका है। यही वजह है कि बज़ाहिर एक कमजोर नजर आने वाले पाकिस्तान पर अमेरिका बराह हमला नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो हथियार बना लिए हैं जिनके बारे में भारत कभी सोच भी नहीं सकता, मगर पाकिस्तान ऐसे हथियार मंजर आम पर नहीं लाता, जिसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं और दूसरी बड़ी वजह दुश्मन को वक्त आने पर जबरदस्त सरप्राइज देना है। ख़वातीन हज़रात, क्या आप जानते हैं कि पाक फौज दुनिया में कम तरीन पैसे लेने वाली अफवाज में से एक है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की टेक्नोलॉजी बड़े बड़े दिफाई बजट रखने वाले ममालिक से बेहतर है। पाकिस्तान अपनी एक महसूस इस्लामिक आइडियोलॉजी और नहायत अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा दुश्मन रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान के वजूद को खत्म करना या कम से कम उसकी दिफाई ताकत तोड़ना इस वक्त दुनिया के चंद ताकतवर तरीन ममालिक का मुश्तरका एजेंडा और मफाद है, जिसमें इंडिया, अमेरिका और इसराइल सर फहरिस्त हैं और फिर उनके इत्तेहादी यानी नेटो और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम ममालिक भी उसके साथ हैं। इसी का नतीजा है कि इस वक्त पाकिस्तान की 3600 किलोमीटर सरहद जंगी लिहाज से एक्टिव है, जो पाकिस्तान को दुनिया में सबसे बड़ी जंगी एक्टिव सरहद रखने वाला मुल्क बनाती है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉक्सी वार्स के निशाने पर है। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसका कुल रकबा तकरीबन आधे पाकिस्तान के बराबर है, हालत जंग में है। इतनी बड़ी सरहद जंगी तौर पर एक्टिव होने के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी अखराजात के लिहाज से दुनिया में 21वें नंबर पर है। यह ख्याल रहे कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एटमी और मिसाइल प्रोग्राम भी इन अखराजात का हिस्सा है। अगर हम डॉलर्स में बात करें तो पाक फौज का बजट तकरीबन 10 अरब डॉलर बनता है, जबकि पाकिस्तान को बार बार धमकियां देने वाले अमेरिका का बजट 611 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के असली दुश्मन इंडिया का दिफाई बजट 56 अरब डॉलर है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने मजीद इजाफे का ऐलान किया है। ख़वातीनो हज़रात, चीन के दिफाई अखराजात 215 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान से अपने दिफा के लिए मदद तलब करने वाले सऊदी अरब के दिफाई अखराजात 64 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान से प्रॉक्सी जंग में शिकस्त खाने वाले रूस के दिफाई अखराजात 70 अरब डॉलर हैं। 85 लाख आबादी रखने वाले इसराइल के दिफाई अखराजात 18 अरब डॉलर हैं और ईरान का दिफाई बजट 13 अरब डॉलर है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात, कोलंबिया,
सिंगापुर, ताइवान, चिली और नॉर्वे जैसे ममालिक के मिलिट्री अखराजात भी पाकिस्तान से ज्यादा हैं। पाक फौज का फी का खर्चा दुनिया में सबसे कम है और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि दुनिया में कम तरीन पैसे लेने वाली इस फौज पाक फौज ने अपने महदूद वसाइल से अमेरिका, इंडिया और इसराइल जैसी ताकतों से टक्कर ले रखी है। इसी बजट में ये IPDs भी संभालती है, वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में तामीर नौ के काम भी कर रही है और पाक अफगान सरहद पर बाड़ भी लगा रही है। ख़वातीन हज़रात, पाक फौज दुनिया में सबसे ज्यादा जाने देने वाली फौज बन चुकी है। बिलाशुबा पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, मगर पाकिस्तान दिफाई तौर पर बेहद मजबूत है, जिसको लेकर अक्सर लिबरल और सियासतदान पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ये समझते हैं कि दिफाई अखराजात कम किया जाए। लेकिन आपको याद होगा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर खाने को कुछ नहीं होता था। जिस दिन आप इस दुनिया से पर्दा फरमा के घर में दिया रोशन करने के लिए तेल तक न था, लेकिन घर की दीवारों पर 9 तलवारें लटक रही थी। ख़वातीन हज़रात, जंग और अमन की हालत में पाक फौज की कुर्बानियां सबके सामने हैं। अगर ये कहा जाए कि पाक फौज को दिया जाने वाला बजट वाहिद बजट है जो बिल्कुल सही जगह पर खर्च होता है, तो गलत ना होगा। ख़वातीन हज़रात, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। न्यूज़ चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिएगा और जाते हुए पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।